गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक लंबे गैप के बाद जो है हम फिर से मिल रहे हैं और आज हम बातें करेंगे जो है क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के सीरीज में प्लांट किंगडम्स की। और हमारा फोकस बेसिकली जो है ब्रायोफाइट्स पे होगा। और पहले हम प्लांट क्लासिफिकेशन पे जो है फोकस करेंगे, फिर जो है हम जो है इस वीडियो में जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। और एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल पे जो है आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे विजिट कर सकते हो, जिस पे भी आप इस पर्टिकुलर जो है ब्लॉगर साइट पे भी आपको ये वीडियोज अवेलेबल होंगे। आप विजिट कर सकते हो www.facebook.com/rajiv-ranjan1571978 पे, जिस पे आपको जो है ये वीडियोज अवेलेबल होंगे। न केवल ये वीडियोज अवेलेबल होंगे बल्कि बहुत सारे और भी बायोलॉजी और मेडिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोज और जो स्टडी मटेरियल्स है वो अवेलेबल है यहाँ पे। और ये फेसबुक पेज भी वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से है। तो जो है चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे जो है हम पहले फोकस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है। प्लांट किंगडम को जो है बेसिकली दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग एज वेल एज फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मॉसेज, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। मॉसेज यानी ब्रायोफाइट्स, फर्न्स एंड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। They are not having capability to produce flowers. That's why they are called as non-flowering plants. जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, जिसे हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ग्रुप्स हैं वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स हैं। इनको जरा हम देखते हैं कि कैसे इन्हें क्लासिफाई किया गया। डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। द प्लांट्स डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स वेर केप्ट अंडर द ग्रुप थैलोफाइटा। आज बेसिकली जो है थैलोफाइटा में हम केवल एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को केवल एल्गी भी बोल देते हैं। लेकिन जो पुराना क्लासिफिकेशन जब ये आया था तो थैलोफाइटा में एल्गी, फंजाई एंड लाइकेंस को रखा जाता था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपने देख लिया कि फंजाई जो है एक अलग किंगडम है, लाइकेंस जो है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है बल्कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन एल्गा एंड वन फंगस। तो आज के समय में थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ हमें एल्गी को पढ़ना होता है, तो एल्गी है। सेकंड जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जिनमें की जो है डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, यानी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इन तीनों पार्ट में डिफरेंशिएटेड है बॉडी पार्ट्स। तो इसमें जो है दो ग्रुप हैं, एक विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज और एक विथ वैस्कुलर टिश्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय वैस्कुलर टिश्यूज? जाइलम एंड फ्लोएम। यू नो अबाउट दैट, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के साथ अगर टिश्यूज हैं यानी वैस्कुलर टिश्यूज हैं तो उनको अलग ग्रुप में रखेंगे, और अगर नहीं है तो उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज ब्रायोफाइटा आता है। विथ वैस्कुलर टिश्यूज के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रैकियोफाइटा, एक टर्म यूज करते हैं ट्रैकियोफाइटा। और उस ट्रैकियोफाइटा में जो है टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। तो फॉर वैस्कुलर टिश्यूज एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर टर्म जो है यूज किया जाता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैक रिकॉर्ड आप बोलते हो ना, उसी तरह से ट्रैक का पाया जाना।
एक रास्ते का पाया जाना जिसके थ्रू जो है वैस्कुलेशन हो रहा हो। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं दे आर नॉट हैविंग एनी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। रूट स्टेम लिप्स पाए जाते हैं, बट इनमें जो है ये वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। तो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा या एल्गी एंड ब्रायोफाइटा दे मे बी कॉल्ड एज ए ट्रैकियोफाइटा, यानी ट्रैकियोफाइटा जो वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है, और बाकी जो होंगे उन्हें हम ट्रैकियोफाइटा कहेंगे। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। विथ वैस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो विथ वैस्कुलर टिश्यूज यानी ट्रैकियोफाइटा में फर्दर दो ग्रुप होते हैं, एक जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे यहां देखो, ये जो है सीड प्रोड्यूस करता है, कौन? ये सीड प्रोड्यूस कर रहा है और ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम फेंड्रोगेम्स कहते हैं। ठीक है। क्रिप्टोगेमी में जो है आता है ट्रेडोफाइटा। क्या आता है? ट्रेडोफाइटा। और फेंड्रोगेमी में आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चूंकि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इन दोनों को एक साथ एक और नाम से भी हम जानते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन दोनों को एक साथ हम स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सीड्स। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है? जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स, दैट्स व्हाई इनके लिए हम कहते हैं कि दे बियर नेकेड सीड्स। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। और एंजियोस्पर्म के लिए एक और नाम देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर्स होता है, फ्लावर से फ्रूट डेवलप होता है और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। बट इन द जिम्नोस्पर्म फ्रूट नहीं पाया जाता है, इसलिए सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता है। So seeds are naked, that's why they are called as gymnosperms. And now the further angiosperms को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं on the basis of number of cotyledon present in the seed. अगर सीड में एक cotyledon है तो monocots, और सीड में दो cotyledon है तो dicots. Actually the full name is monocotyledony and dicotyledony. ठीक है। तो ये जो है बेसिक जो है क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का। अभी फिलहाल जो है हम इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए, चूंकि हम एल्गी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए हम यहां से आगे इस पोर्शन को देखना है। और आज हमारा जो फोकस होगा वो केवल और केवल ब्रायोफाइटा पे होगा। तो लेट अस स्टार्ट ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा स्टार्ट करने के पहले देखो, ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लिप्स। दिख रहा है आपको? एक बार फिर से देखो, रूट, स्टेम, लिप्स। और ये तीनों पार्ट जो है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं ब्रायोफाइट्स में। एल्गी में नहीं थे, लेकिन यहां हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो है रिलेशनशिप ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें अदर ग्रुप से, तो ये ट्रांजिशनल बिटवीन द क्लोरोफाइसियन ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स। ध्यान दो, प्लांट्स का मतलब हुआ जिसमें ब्रायोफाइट्स भी आते हैं और दूसरे वैस्कुलर प्लांट्स भी हैं। और ग्रीन एल्गी ऑलरेडी हम लोगों ने जो है देख लिया वहां पे। तो जो है ये ग्रीन एल्गी जो होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफाइट्स या कैरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, उनमें और प्लांट के बीच में एक तरह से जो है कनेक्टिंग लिंक है ये। क्योंकि दोनों ग्रुप में, चाहे वो क्लोरोफाइट्स हो, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, या चाहे वो प्लांट्स हो, इन दोनों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ग्रेना पाया जाता है, और ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है। Both have motile cells that are asymmetrical with flagella that extended from side rather than the end of the cell. मोटाइल सेल्स पाए जाते हैं। ये मोटाइल सेल्स किस लिए पाए जाते हैं इसका जो है आगे चल करके जब आप रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पर समझेंगे, ठीक है।
Like the rest of land plants, bryophytes produce an embryo. That's why they are called as embryophytes. एम्ब्रियो जो है प्रोड्यूस करते हैं दूसरे प्लांट्स की तरह, इसलिए इन्हें हम एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो मॉइस्ट हैबिटेट होता है। इट मीन्स दे रिक्वायर वाटर और मॉइस्चर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट्स आल्सो। क्योंकि इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर या मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनमें गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और गैमेट्स जो है एक स्टेराइल जैकेट के अंदर जो है बंद होता है। वो वहां देखेंगे कि स्टेराइल जैकेट क्या होता है जब रिप्रोडक्शन पे हम आएंगे, ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से फर्दर जो है एक नया प्लांट डेवलप होता है। प्लांट से अलग कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इनमें, जो रेस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनसे कुछ अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, हैव नो लिग्निन, यूजुअली लिग्निन नहीं होता, जबकि प्लांट्स में लिग्निन पाया जाता है। लिग्निफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज में लिग्निन का जो है डिपोजिशन होता चला जाता है। लिग्निन एक वेस्ट मटेरियल है, और जब स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज में जो है लिग्निन जो है जमा होगा तो वो प्लांट को एक एडिशनल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ लिग्निन, ठीक है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सेल्स आर पैरेन्काइमेटस। इनमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं। अभी हमने पीछे बताया कि इनके रिप्रोडक्शन को या इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मॉइस्चर या वाटर की जरूरत होती है। रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते और इसलिए इन्हें हम इनके रूट्स को एक टर्म देते हैं राइजोइड्स, फिलामेंटस राइजोइड्स। रूट्स हैं बट रूट्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं राइजोइड्स। जरा यहां पे डिफरेंट टाइप्स के जो है दिख रहे हैं प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, मॉसेज हैं, अलग अलग तरह के जो है ये मॉस है। ये जो देख रहे हो आप, ये जो यहाँ पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट आपको कलर चेंज करके थोड़ा सा दिखाएं ताकि आप समझ सको। हाइलाइटर से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये दिखेगा नहीं, हाइलाइटर का कलर भी इसके ऊपर जो है नहीं चल रहा है, पेन से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। और पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेन का कलर जो है वो थोड़ा वो है। लुक हियर, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रायोफाइट है, मॉस है। ये आप सबने देखा है, कहां देखा है मैं आपको बता रहा हूं। जो पुरानी बाउंड्री वॉल्स होती हैं, रूइंस होते हैं, खंडहर होते हैं, जिन बाउंड्री वॉल्स के ऊपर पानी हमेशा गिरता रहता है, काई लगा होता है, उस पर एक मोटा जो है लेयर दिखाई देता है ग्रीन, छोटे छोटे प्लांट्स का। देखने से लगता है कि एक ग्रीन कालीन बिछी हुई है। और उस प्लांट को उखाड़ के देखोगे ध्यान से तो लगता है कि उसके अंदर रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है। बाहर से नहीं दिखाई देगा, बट ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है। आपके स्कूल के बाउंड्री वॉल पे, आपके साइकिल स्टैंड के बाउंड्री वॉल पे वो ये जो है आपको दिखाई देता है, ये वो मॉस है। हाँ, ये जाहिर सी बात है, ये आपको जल्दी नहीं दिखाई देता है। ये जो है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल जो है आपको जल्दी नहीं दिखाई देता, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देता है। तो ये मॉस है, और मॉस का ये ऊपर वाला पोर्शन कैप्सूल है। ये कैप्सूल का ही जो है यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी कैप्सूल पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। जल लुक हियर, यहाँ देखो ये कैप्सूल जो है ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लुक, ये कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कैप्सूल है। ये अलग अलग तरह के जो है मॉस ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। और ये मॉस कैप्सूल है। इस मॉस कैप्सूल को अगर हम देखने की कोशिश करें, देखो ये
जो है आपका, ये क्या है, ये जो है मॉस है, ठीक है ना। और ये जो मॉस दिखाई दे रहा है, इसमें ये रूट है इसका, ये जो है लीफ है, ये इसका सिट्टा है, ये लंबा सा, और ये इसका कैप्सूल है, दिस इज द कैप्सूल। और यही कैप्सूल जो है यहां पे दिखाया गया है ये। तो ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल को अगर हम देखें तो इस कैप्सूल में जो है ये नीचे का जो पोर्शन है, ये दिस इज द सिट्टा, और ये जो दिखाई दे रहा है यहां, ये जो कनेक्शन है, इस कैप्सूल का जो है कनेक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वास्कुलेशन होता है, जिसके थ्रू जो है मटेरियल्स जो है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो होते हैं का एक्सचेंज होता है इस कैप्सूल में। इसका जो है ये कैप है, जिसे हम कॉलुमेला कैप कहते हैं, और ये मेन कैप्सूल है। और इस कैप्सूल में जो है स्पोर सैक्स पाए जाते हैं, और इन्हीं स्पोर सैक्स के अंदर जो है स्पोर्स का जो है डेवलपमेंट होता है। एक्चुअली दिस कैप्सूल इज द स्पोरेंजियम ऑफ द मॉस प्लांट। ये मॉस प्लांट का क्या है, स्पोरेंजियम है, ठीक है। जो मैच्योर मॉस प्लांट होता है उस पे जो है ये जो है दिखाई देता है हमें कैप्सूल, ठीक है। देखो ये वही कैप्सूल है, वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, ये रियल जो है इमेज है ये कैप्सूल का। इसमें यहां जो है अगर हम देखें तो ये कॉलुमेला कैप है, ये मेन कैप्सूल है, ठीक है। यहां हम बात करते हैं उसके रिप्रोडक्शन की, सेक्स जो है लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल पे हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होता है मॉस का। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, मॉस के लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में बेसिकली हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो थोड़ा कर्सर से दिखाने की कोशिश करते हैं, यहां पे अब हाइलाइटर हमारा काम करेगा, तो हाइलाइटर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ये, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो है लीफी गैमेटोफाइट है। एक्चुअली यहां जो है प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे बना करके भेजेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। बार बार टल जा रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो है कमिंग वीडियो जो होगा वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का होगा, ब्रायोफाइट के बाद का। तो ये जो है लीफी गैमेटोफाइट है। यहां पर एक खास चीज हम आपको बता दें, ये यहां से ऐसे लिए, ये हमने यहां से ऐसे डिवाइड कर दिया इसको दो पार्ट में। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है हैप्लॉयड, और ये है डिप्लॉयड। हैप्लॉयड यानी N और डिप्लॉयड यानी 2N। हैप्लॉयड का मतलब ये होता है when the each and every cell contains single set of chromosomes। जैसे अभी आप जानते हो कि हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, पेयर के फॉर्म में पाया जा रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया वो 2N है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन हमारे जो गैमेट्स होते हैं उनमें 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वह हैप्लॉयड हो गया, उनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को N कहेंगे। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए एक टर्म यूज करते हैं जीनोम। तो यहां एक जीनोम है और यहां पे जो है, यहां क्या है, एक जीनोम है, और यहां पे क्या है, दो जीनोम है। तो ये जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला है हैप्लॉयड जो है, ये हैप्लॉयड पोर्शन है लाइफ साइकिल का, और ये जो है लाइफ साइकिल का जो है डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है। तो हैप्लॉयड स्टेज जो होता है वो लीफी गैमेटोफाइट है, जो अभी हमने बताया कि एक कालीन के रूप में दिखाई देता है हमें। इस लीफी गैमेटोफाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये देखो और एक ये देखो। देखो ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये मेल पार्ट है। मेल से मेल गैमेट डेवलप हुए और फीमेल से फीमेल गैमेट इसी के अंदर डेवलप होंगे, ठीक है। और मेल गैमेट्स यहां से देखो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज होने के बाद ये मेल गैमेट जो है इस फीमेल गैमेट के जो है लोकेशन में, जो फीमेल पार्ट है इसका, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर इंटर करेंगे, और अंदर जाकर के ये जो
पीला वाला पोर्शन है जिसको अभी हमने कलर कर दिया, इसको जो है जाकर के फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। यहां पे ये जाइगोट है इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से जो है फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो से जो है फर्दर एस्पोरोफाइट डेवलप होंगे। ये एस्पोरोफाइट है, देखने से ऐसे ही लग रहे हैं, यहां जैसा ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें कैप्सूल नहीं है और इसमें जो है ये कैप्सूल है, जो अभी हमने कैप्सूल पढ़ा। द कैप्सूल्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट्स, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और जो हैप्लॉयड होते हैं गैमेटोफाइट, वहां पे कैप्सूल नहीं पाया जाता। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं जो मियोसिस के थ्रू बनेंगे, और ये स्पोर्स जो है जब कैप्सूल ड्राई हो जाएगा, स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, तो कॉलुमेला का जो कैप है, वो कैप, ये कैप जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, ये कैप जो है वो ओपन हो जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में आकर के जो है जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके जो है ये गैमेटोफाइट का जो है फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होगा। तो ये पोर्शन जो है डिप्लॉयड स्टेज था इनका, ये पोर्शन जो है क्या था, डिप्लॉयड स्टेज था, और ये पोर्शन जो है इनका हैप्लॉयड स्टेज। तो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस। मॉस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे मॉस का जो है मेन डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जो है स्ट्रक्चर दिखेगा अगर आप वो बाउंड्री वॉल से जो है उठाओगे खींच करके। तो ये राइजोइड्स हैं या रूट्स हैं, ये स्टेम हो गए, और ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो फीमेल रोसेट अलग होता है और मेल अलग होता है। फीमेल रोसेट में जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप होते हैं, मेल में जो है मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, स्टेम और लिप्स सिंपल होते हैं, रूट्स को राइजोइड्स बोलते हैं। राइजोइड्स ही जो है एंकर करते हैं प्लांट को सॉइल में। स्पोर्स कैप्सूल में पाए जाते हैं जो विंड के थ्रू डिस्पर्स होकर के चारों तरफ फैलते हैं, और वहां जाकर के वो जो है वो जर्मिनेट करके नए प्लांट को डेवलप करते हैं। 3 ग्रुप होते हैं ब्रायोफाइट्स के, मॉस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। मॉसेज, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। मॉसेज, लिवरवर्ट्स को हेपेटेसी भी बोलते हैं, और हॉर्नवर्ट्स को एंथोसिरेसी भी बोलते हैं। लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लीफी लिवरवर्ट्स एंड थैलोज लिवरवर्ट्स। लीफी लिवरवर्ट्स में क्या होता है कि जो लीफ होता है वो हमारे लिवर जैसा दिखाई देता है, थैलोज में ऐसा नहीं होता। थैलोज में वो एक थैलस की तरह दिखाई देगा। यहाँ पे मॉस में 10,000 के आसपास स्पीसीज हैं। अब आप बोलोगे कि मॉस के बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मॉस ही तो अभी पूरा हम पढ़ रहे थे। तो 10,000 स्पीसीज हैं। लिवरवर्ट्स में लीफी लिवरवर्ट्स 4,000 to 6,000 स्पीसीज, और थैलोज लिवरवर्ट्स नियर अबाउट 3.5,000 स्पीसीज। हॉर्नवर्ट्स जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जो है ये अलग अलग जो है टाइप के जो है ब्रायोफाइट्स हैं, और इनको अगर हम देखें तो लिवरवर्ट्स जो है जिन्हें हम हेपेटेसी कहते हैं या हेपेटिकोफाइटा कहते हैं, ये लगभग जो 6,000 स्पीसीज होते हैं, ये थैलोज और लीफी के पार्ट में जो है बटे होते हैं। अभी हमने बताया ये सरफेस से के थ्रू जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स। एस्टोमेटा नहीं पाया जाता, लेकिन एयर पोर्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू जो है इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, मार्केंसिया जो कि एक जो है हेपेटेसी है यानी लिवरवर्ट है, मार्केंसिया का जो है यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कॉमन थैलोज लिवरवर्ट होता है। ये रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली जेम्स फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। स्पोर डिस्पर्सल भी होता है जो कि और इसके अलावा जो है ये शॉर्ट लाइफ प्लांट होते हैं। देखो यहाँ पे मार्केंसिया का जो है वेल नोन डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और मार्केंसिया में ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो कर्सर में मूव करा रहा हूँ, ये जो कर्सर में मूव करा रहा हूँ, ये जो है हमारा जो है ये जेमी कप है। ये क्या है? जेमी कप है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इन्वॉल्व होता है। यही जेमी कप जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये, और ये जेमी कप है। ये मार्केंसिया का गैमेटोफाइट है जिसमें ये जो है गैमेटेंजिया जो है डेवलप हुए हैं, और ये जो है स्पोरोफाइट है जिसमें जेमी कप दिखाई दे रहे हैं।
मॉसेज जो होता है वो लार्जर ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। और इसमें सिटा होता है, कैप्सूल होता है, ये सारी चीजें जो है हमने आपको बता दिया है, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके जो है नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है यहां देखो ये पीट मॉस है, एक तरह का जो है स्फैग्नम, ठीक है। स्फैग्नम जो है वो पीट जो है मॉस कहा जाता है। ये जनरली जो है डेंस पॉपुलेशन इसका पाया जाता है पीटलैंड में। पीटलैंड एक तरह का जो है वेटलैंड एरिया होता है, ठीक है। और इसका हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर जो है ये एब्जॉर्ब करके अपने पास रखे रहता है, ठीक है। और इसे हम कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं ग्लोबल कार्बन साइकिल में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये कार्बन को जो है क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो है हॉर्नवर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में तो जो है अभी हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहते, ठीक है ना। हॉर्नवर्ड्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर में सिंग जैसा स्ट्रक्चर, देखो ये देखो हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है हम इन्हें हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। ये एंथोसिरोस है जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, एंथोसिरोस है हॉर्नवर्ड, सिंग जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रायोफाइट्स, और ये पुराना हॉर्नवर्ड है, वो नया हॉर्नवर्ड था, दोनों में अंतर आपको दिख रहा है। वो जो है बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा था और ये येलो दिखाई दे रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा। इसमें हमने रिप्रोडक्शन देखा, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल देखा, और 3 तरह के जो है ब्रायोफाइट्स को हमने देखा। नेक्स्ट राउंड पे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।